अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली रज़ा और आप देख रहे हैं नई आवाज़ न्यूज़। आज हम मौजूद हैं हाल रोड पे और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं हाल रोड की। सोलर पैनल एसोसिएशन के वो सदर भी हैं और इसके साथ साथ बाकी मामला से भी वो अच्छी और गहरी नज़र रखते हैं हाल रोड से मुतल्लिक। हमारे साथ मौजूद हैं शहाब कुरैशी साहब, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, कैसे जी खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आजकल कैसा चल रहा है काम आपका? आजकल तो कुछ ना कुछ, आजकल तो बड़ा शदीद किस्म का स्लम चल रहा है, काफी मंदा चल रहा है, पर फिर भी हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना गर्मी की बात कीजिए तो सोलर पैनल्स तो बहुत ज्यादा बिके होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे देखें इसका जो सीजन है बेसिकली वो स्टार्ट हो जाता है अपना जनवरी से इसका सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो देखें अभी पिछले दिनों इस पर टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया। मैं जनवरी फरवरी से लोगों को ये कह रहा था कि खुदाया आप इसकी परचेजिंग कर लें, कि ऐसा ना हो कि बाद में इस पर जो है, क्योंकि लग रहा था कि इस पर गवर्नमेंट इस पर जो है टैक्स लगा देगी। वही बात हुई, गवर्नमेंट ने पहले इस पर 18% टैक्स लगाया, उसके बाद गवर्नमेंट को प्रेशराइज के बाद 18 से उन्होंने 10% सेल टैक्स जो है लगा दिया, जिसकी वजह से पैनल की प्राइसेस में थोड़ा सा इजाफा तो जो है ना वो हुआ है। पिछले दिनों ये भी सुनने को मिला, अफवाहें थी लेकिन फिर वो उसमें कोई सदाकत नहीं थी, कि कह रहे थे कि गवर्नमेंट जो है जो इसके ग्रीन मीटर्स लगे हुए थे उस पर कह रहे थे कि वो उसमें कोई कमी पेशी करने जा रही है, जो यूनिट खरीदते हैं उसमें 10 रुपये या 12 रुपये यूनिट में फिक्स करने जा रही है। लेकिन ये तो एक बड़ा शदीद किस्म का अलमिया है हमारा। एक तो मीडिया बड़ा आज़ाद है, जो भी कोई न्यूज़ होती है कि वो एक किस्म की उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, चेक एंड बैलेंस नहीं, वो चेक एंड बैलेंस कोई भी नहीं है। कोई भी न्यूज़ चैनल जो है ना उसको चेक किए बगैर वो न्यूज़ जो है ना वो ऑनर जो है वो कर देते हैं, जिसमें बड़े बड़े न्यूज़ चैनल का मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो एक न्यूज़ से जो है ना मार्केट में यकीन मतलब बड़ी गैर यकीनी सूरत पैदा हो जाती है। इस किस्म की न्यूज़ में किसी किस्म, मैं तो बहरहाल अप्रिशिएट करूंगा बल्कि थैंक्स भी करूंगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, जिन्होंने बर वक्त आके एक तो पहले इस पर जो सी अपना टैरिफ में चेंजिंग हो रही थी उसको भी जो है वो स्टॉप कर दिया, और दूसरा उन्होंने 18 से 10% इस पर जो है सेल टैक्स में कमी करके एक बड़ा खुशशाइन काम जो है उन्होंने जो है किया। सोलर पैनल लगाने एक आम सारिफ को अगर देखा जाए तो अगर सोलर पैनल लगवाता है तो कह लें कि उसको कितने % रिलीफ मिल जाएगा, या मतलब क्या है अब सिनेरियो क्या है वो लगवाने के लिए, मतलब एक मिडिल क्लास इंसान वो लगवा सकता है या नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। सोलर तो इस टाइम अपनी सस्ती सतह पर मौजूद है। हर अभी तो हमने जो पैकेज इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो हर बंदे के, हर अब गरीब बंदा भी लगा सकता है। यकीनन इसमें लोकल इंडस्ट्री भी अपना वो काम कर रही है। इसमें अपने जो इम्पोर्टेड चाइना के इन्वर्ट आ रहे हैं वो भी बड़े सस्ते आजकल हुए हुए हैं। तो ये तो बड़ा गोल्डन टाइम है सोलर सिस्टम लगाने का। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप एक 4 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो उसमें 300 से लेकर 350 यूनिट की महीने की आपको सेविंग होगी। अगर इसमें आप 6 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे तो उसमें 600 से लेकर 700 यूनिट की आपको सेविंग होगी। इसी तरह ये 8 किलोवाट अगर लगाते हैं तो तकरीबन 900 से लेकर 1000 यूनिट की आपको सेविंग होगी सर। इसमें कितनी किस्म की क्वालिटीज आती हैं, मतलब इसमें कोई क्वालिटीज भी होंगी? डेफिनेटली सी बात है, डेफिनेट वाटेज के मुताबिक जितनी रिक्वायरमेंट, अगर एक बंदे ने 1.5 टन का अगर एसी चलाना है उसके लिए एक 4 किलोवाट का बड़ा एक आइडियल पैकेज है, जिसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली कोई 2,60,000 के करीब उसकी प्राइस बन जाती है। प्लेट्स हैं, मतलब इनमें भी क्वालिटीज होती है अच्छी? बिल्कुल 100% प्लेट में तो बड़ी क्वालिटी होती है, बल्कि इसमें तो बड़ी 2 नंबर भी बड़ी होती है। तो हमारी अल्लाह का शुक्र है वाहिद शॉप है जहाँ पर आपको ओरिजिनल A ग्रेड पैनल मिलता है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेड पैनल होते हैं उनकी प्राइस और है, और जो नॉन डॉक्यूमेंट होते हैं, जो बी पर होते हैं, जो 2 नंबर होते हैं, उनकी प्राइस में उसी की प्राइस में तकरीबन 3-4 हज़ार रुपए का फर्क है। मैं तो आपके चैनल की वसासत पे तमाम कस्टमर को यह पैगाम देना चाहूंगा कि जहां से भी बाई कर रहे हैं आप ओरिजिनल A ग्रेड पैनल लें। अच्छा, मैं आपको इसमें ना कस्टमर के साथ बहुत सारा लोगों के साथ ये भी मिसहैप होते हैं, मतलब मैंने भी देखा है 2-3 लोगों को कि वो यहाँ से ले जाते हैं, जब लगवाते हैं फिटिंग करने वाले बहुत परेशानी करते हैं, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जिनसे परचेज किया वो कोई लिफ्ट नहीं करवाते, कोई उनको बताते नहीं है कि इसके लिए क्या करना है, अगर वो खराबी आ गई है कोई भी चीज़ है। तो आप इससे मतलब कुछ आगाही दे सकते हैं? मैं आगाही बिल्कुल आपको दूंगा। एक तो देखें अगर आप पैनल ले रहे हैं तो पैनल के साइड की तरफ शीशे के अंदर कंपनी का पूरा नाम लिखा होता है। नेम से मुराद ये है कि 16 डिजिट का इसका कोड लिखा होता है। वो कोड आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे, लगाएंगे और ऑटोमेटिकली आपको A ग्रेड का मैसेज आ जाएगा।
ये मैं नहीं कहता कि यार आप मेरे से आगे बाई करें, शहर के किसी भी आप मतलब कि किसी भी शहर सिटी बिलोंग करते हैं आप वहां पर इस तरीके से कर लें। ये कहानी हो गई खत्म इसकी सोलर पैनल की। उसके बाद देखिए आपने इन्वर्टर लेना है, कोशिश करें आप कंपनी का जेन्युइन इन्वर्टर लें जो कि वारंटी के साथ जो है ना वो अवेलेबल होता है। वो अगर आप देखिए इसमें आप लोकल इन्वर्टर भी अपना आ रहे हैं, तो मैं तो खुला ये कहूँगा लोकल इन्वर्टर में तो बड़ा ही शदीद किस्म का नुकसान भी है। वो उसमें अपना घरों की अप्लाइंसेस जो है ना वो जला रहा है, तो वो उससे बेहतर ये है कि एक बार ये आपने खर्च करना है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब अपने टेक्नीशियन को बीच में निकाल के अगर डायरेक्ट परचेजिंग कर लेंगे ना तो यकीन माने आपकी बचत हो जाएगी। असल जो मरवाने वाला होता है वो टेक्नीशियन होता है सारा उसमें। तो टेक्नीशियन अपनी कमीशन के चक्कर में 2 नंबर पैनल भी आपको दिलवा देगा और लो ग्रेड का आपको इन्वर्टर भी अपना दिलवा देगा। बेसिकली बात यह है कि अगर मार्केट में अगर आप आते हैं तो मार्केट में आप उस शॉप पर जाएं जो यहाँ पर पुराने बैठे हैं, तो जो पुराने बैठे हैं वो वारंटी भी देंगे, सारा कुछ करेंगे, अल्लाह माफ करे जो मर्जी हो जाए आपको वारंटी वो अवेल करके देंगे एट एनी। अच्छा, आपके पास अगर कोई कस्टमर ले जाता है अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या आप उसके कुछ उसको हेल्प करते हैं, उसकी रहनुमाई करते हैं? सर बिल्कुल 100%। अगर हमने वारंटी दी होती है कि अपना इन्वर्टर की तो वो 101% उसकी वारंटी अवेल होगी, ओनली बात ही कोई नहीं किसी की। और ये जो प्लेट्स हैं अगर इसमें किसी को खराबी हो जाए या ब्रेक हो जाए इसका कोई रिपेयरिंग का भी सिस्टम? सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओरिजिनल पैनल जो होते हैं ना उसमें उनकी जो सी एफिशिएंसी होती है वो तकरीबन 25 से लेकर 30 साल तक कंपनी जो है ना वो एफिशिएंसी उसकी क्लेम करती है। तो वो एक तो ओरिजिनल पैनल जो है ना वो उनमें डिस्टर्बेंस नहीं होती, फिर भी पैनल जो होते हैं वो वारंटी में होते हैं, 12-12 साल की उसकी वारंटी होती है। और खुदा ना खासा कोई एक आधा पैनल आ भी जाता है तो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, ना लेने बात कोई नहीं सकती। अच्छा, अभी कोई जदीद चीज़ इसमें मजीद भी मुतारफ होने जा रही है, जैसा कह रहे हैं कि रात को भी चलने वाले प्लेट्स आ गई हैं? देखिए जी बात यह है कि रात को चलने वाले एक अभी मजाक बना हुआ है कि रात को चलने वाले पैनल आएंगे। हमने ये बिल्कुल नहीं सोचा था 30 साल पहले या 40 साल पहले कि सोलर पैनल आएंगे, छत पर लगाएंगे और सोलर के जरिए सूरज के जरिए ऐसे। तो इसी तरह देखिए टेक्नोलॉजी जो सी है वो पुरानी अपना टेक्नोलॉजी को बीट करके फिर आती है। तो ये बात जो है ना वो अभी तो मजाक में लग रही है, और मेरे ख्याल में 3-4 साल बाद अपना चाइनीज लगे हुए हैं, बाकी जो कंट्रीज हैं वो इसमें वर्क कर रही हैं। तो चांद की रोशनी से भी सोलर पैनल आ सकते हैं, ना आने वाली बात किसी किस्म की कोई भी नहीं है सर। अच्छा, इन्वर्टर्स वगैरह में कौन कौन सी क्वालिटी आपके पास अवेलेबल? इन्वर्टर देखिए मेरे पास इन्वर्टर हाइब्रिड इन्वर्टर भी अवेलेबल होते हैं, मेरे पास अपना वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी अवेलेबल होते हैं। अभी तो आज के जो दौर आ रहा है वो अपना बैटरीज का दौर आ रहा है, क्योंकि पहले लेड एसिड बैटरी होती थी जिसकी वजह से जो है ना वो जो सारा कस्टमर जो है ना वो परेशानी रहता था। तो उसकी लाइफ 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम उसकी लाइफ होती है, उसके बाद उसकी लाइफ इतनी नहीं होती। तो ये अभी लिथियम आयन बैटरी का दौर आ गया। लिथियम आयन बैटरी की 10 साल इसकी लाइफ है, 5-5, 6-6 साल इसकी आपको वारंटी जो है ना वो मिल रही है। तो इस लिहाज से अच्छा पहले उसकी प्राइस बड़ी ज्यादा थी लिथियम आयन बैटरी की, अभी उसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली अगर आप 6 किलोवाट का अगर एक इन्वर्टर है उसमें आपकी जो 12-12 वोल्ट की अगर 4 बैटरियां लगती है ना तो अप्रोक्सीमेटली उसकी 2 लाख के करीब उसकी प्राइस पहुंच जाती है। तो 2 लाख रुपए में तो आपको लिथियम आयन बैटरी मिल रही है जिसकी लाइफ 10 साल है। सबसे बड़ी बात यह है मेंटेनेंस फ्री है सारी। तो ये है कि लोग तो ज्यादा मेरे हिसाब से आजकल जो प्रेफर कर रहे हैं वो लिथियम आयन बैटरी को ही जो प्रेफर जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप जिस तरह सोलर पैनल एसोसिएशन को एक हेड कर रहे हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारी इसमें भी आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मसाइल हैं कि जो हल हो जाएं तो मजीद इसमें इम्प्रूव हो सकता है, आवाम को रिलीफ मिल सकता है? तो आवाम को रिलीफ तो तब मिलेगा जब ये 2 नंबर पैनल का जो माफिया है ये सरगर्म हुआ है। गवर्नमेंट यहाँ पर उसको इन्फॉर्म करने के बजाय वार्न करने के बजाय गवर्नमेंट अपना आप जहाँ से माल आ रहा है मतलब पोर्ट से ही आ रहा है, कराची पोर्ट से ही आ रहा है, वहां पर इसको चेक एंड बैलेंस करे कि आप उसको जो बी पे रहे हैं जो डॉक्यूमेंट के बगैर माल है वहां पर कैसे रिलीज हो जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर थोड़ा एक्शन जो है वो ले। अच्छा, मौजूदा गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो किस हद तक मुतमिन है कि जो उनकी पॉलिसीज हैं या उनके इक़दाम हैं? जी मैं तो मौजूदा गवर्नमेंट को बड़ा अप्रिशिएट करूंगा। हमें तो गवर्नमेंट के न्यू कोई प्रोजेक्ट मिल रहे होते हैं,
अभी मैं कल देख रहा था वो न्यू अपना वो बस जो है ना वो चल रही है और इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं और मेरे ख्याल में जो है ना जो ऑफर चल रहा है वो काफी बेहतरी की तरफ चल रहा है। साथ ये जो सी गवर्नमेंट आई है ये कारोबारी बेसिकली बंदे हैं, सोलराइजेशन पर बड़ा वर्क कर रहे हैं और सोलर पर वो फैसिलिटी भी दे रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं और लोगों को घर घर सोलर भी जो है ना अपना भिजवा रहे हैं और इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा टैक्स जो है ना वो नहीं लगाया और काफी रिलीफ जो है ना वो दे रहे हैं। मैं तो खुले अल्फाज में ये कहूंगा क्योंकि जब गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट नहीं आई थी तो उन्होंने सबसे पहले जो एग्जाम किया था शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने यही किया था कि इस पर ड्यूटी उन्होंने जो था वो सेल टैक्स जो है खत्म कर दिया था। तो अभी 10% लगाया तो कोई इशू की बात नहीं है। देखिए मार्केट में उससे ये हुआ कि सोलर हर बंदे की अप्रोच में आ गया, हर मीडियोकर की अप्रोच में आ गया, हर कस्टमर जो है ना वो इससे मुस्तफीद जो है ना हो रहा है। तो सोलर सिस्टम घर घर पहुंच गया हुआ है, बल्कि अभी काफी पोटेंशियल है सोलर में और लोग इस पर जो है ना वो काफी वर्क जो है ना वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड में यहाँ पे अगर देखा जाए ताजर कम्युनिटी के अंदर देखा जाए तो मिक्स राय पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है वो कह रहे कि जी इस गवर्नमेंट ने टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा दिए हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह गुज़श्ता दिनों एक ऑर्डिनेंस भी पास हुआ था जिसके जरिए कि जी वो FBR में जो कोई टैक्स के वजह से अगर कोई परेशानी है तो उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर वगैरह भी हो सकते हैं। तो उस समय देखिए जी इस पर मैं तो ये बात करूंगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस पर काफी एक्शन ले रहे हैं। पिछले दिनों स्ट्राइक वगैरह भी की थी तो मेरे ख्याल में कुछ मुतालबात माने जा रहे हैं, कुछ अपना मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं। तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे वो इस पर काफी वर्किंग कर रहे हैं और एक दो मीटिंग भी जो है ना वो आई थिंक जो है ना वो करके आए हैं। तो इसके लिहाज से मुझे तो लग रहा है कि ऐसी न्यूज़ जो है ना वो कोई भी नहीं है। तो अगर कोई ऐसी न्यूज़ आई भी थी तो उसको मुज़ाकरात की टेबल टॉक के जरिए मेरे ख्याल में उसको हल कर रहे हैं या कर लेंगे आई थिंक। अच्छा, अगर हाल रोड की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत गुजरना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ये बाहर ना स्टॉल्स लगे होते हैं, काफी हद तक कम हो गए हैं जिसकी वजह से बड़ा गुस्सा भी पाया जाता है जो स्टॉल्स लगाने वाले हैं। मैंने लास्ट टाइम इधर एक कवरेज की है तो वो बहुत ज्यादा लोग कह रहे थे कि जी गवर्नमेंट का बड़ा गलत इकदाम है। आप एज ए ताजर या एज ए हाल रोड के एक मेंबर होने के नाते आप क्या देखते हैं कि ये सही इकदाम है या गलत? सर जी आपको तो अभी डाटा दिया है कि ये पोजीशन जो अभी मार्केट में नजर आ रही है ये इससे पहले काफी वर्ष हुआ करती थी। तो बिल्कुल ही जो है ना गुजर की जहाँ पर जो है ना वो ट्रैफिक के हालात कोई ऐसे जो है ना वो नहीं थे। ये तो हमारे जो प्रेसिडेंट है बाबा महमूद साहब उनकी काविश से अपना बाकी पुलिस की काविश से ये काउंटरिज्म खत्म, मैं नहीं ये नहीं कहूँगा कि खत्म हो गया है, कुछ हद तक पीछे हो गया, हाँ कमी हो गई है, कुछ हद तक पीछे हो गया है। अभी यहाँ पर वार्डन जो से हैं वो यहाँ पर सुबह आई थिंक 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक जो है ना वो यहाँ पर उनकी ड्यूटी है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल में मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक जो है ना वो अपना कमी हो गई है। तो इसका तो मैं क्रेडिट अपना बाबा महमूद साहब को दूंगा, वो इस पर काफ़ी अपना मुकाफर भी कर रहे हैं और इसको काफ़ी जो है ना वो देख भी रहे हैं। अच्छा, ये अगर मौजूदा गवर्नमेंट की बात की जाए तो पंजाब की हद तक आप अपनी गवर्नमेंट से किस हद तक मुतमईन हैं? सर जी मैं तो आपको पहले भी कहा कि पंजाब के हद तक अगर देखा जाए तो काफ़ी प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं और काफ़ी इंक्रोचमेंट जो थी पुरानी जो थी वो भी काफ़ी क्लियर हुई है। हमारी रोड्स काफ़ी क्लियर हुई है, पंजाब काफ़ी क्लियर हुई है और न्यू से न्यू प्रोजेक्ट जो है ना वो हमें आई थिंक जो है ना वो अपना मिल रहे हैं। आप देखेंगे ये इन्होंने ऑरेंज पर्पल ट्रेन का भी उन्होंने भी शायद अनाउंसमेंट शायद उन्होंने कर दिया है। ये अपना ये ठोकनिया गेट से वो प्राण दोषी है वो चल रही है। तो ये प्रोजेक्ट है जो है ना ये काफ़ी जिस तरह से देखा जाए कि मरियम नवाज साहिबा की ये फर्स्ट गवर्नमेंट है, पहली दफ़ा हुकूमत में आई है, तो कितने नंबर आप देंगे अगर आप बाकी वज़ीर आला को देखें जो पंजाब में रह चुके हैं या इससे पहले उस्मान बुज़दार या उससे जी आप उस्मान बुज़दार साहब को और अपना CM साहिबा हमारी मरियम नवाज जी है उनका तो उस्मान बुज़दार से दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। उन्होंने 3.5 साल यकीन मैंने कुछ किया भी नहीं है। मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो उस्मान बुज़दार के दौर में जो है ना वो ये इनको मेरे में शायद साल 1.5 साल हुए हैं शायद। तो प्रोजेक्ट बनते जा रहे हैं, प्रोजेक्ट बनते जा रहे हैं। अभी मैं कल न्यूज़ देख रहा था तो देखा में काफ़ी ज़्यादा पस्सी आ रही है और मरियम साहिबा फरमा रही थी कि मैं 20 रुपए में आपको एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाऊंगी। कितने में? 20 रुपए में।
सर जी पहले अगर शबाशी साहब ने अगर वो जंगलाबाद जिसको कहते थे ये लोग, वो गच्चू मते से शदर इंडस्ट्री एरिया है, वहां पर जब गरीब मजदूर ने जाना होता था ना, तो सुबह उसने 2:30-3 बजे उठना था, अपना खाना पैक कराना था, तो वो बस से जो था ना वो शदरे में जो था ना वो, तो रात को तो मेरे ख्याल में फिरोजपुर रोड पर एक जम्मे जफीर होता था। तो ये आपकी जो सी मेट्रो बस बन गई है, इसने तो सारा सिलसिला जो है ना आसान कर दिया है। अब तो ये ठोकर से लेके वाघा बॉर्डर तक भी चला रहे हैं। मैं कहता हूँ ठोकर से लेकर अगर आपकी ये जलोर तक जो है ट्राम चल रही है, 20 रुपए में जो है जा रही है। मैं कहता हूँ अगर मेरे घर से अगर ये कोई ट्रेन गुजरना शुरू हो जाएगी तो मैं तो अपनी गाड़ी को लॉक लगा के ट्रेन पर जो है ना वो प्रेफर करूंगा। तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट बहुत ही बेहतरीन चल रही है, और ये गवर्नमेंट अगर इसी तरह काम करते रहे तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट 5 ईयर भी मेरे ख्याल में इनके ही होंगे, अगर इनको कोई बैरूनी ताकत किसी ने रोक ना लिया तो। ये कहते हैं कि अवाम में इनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, और जिस आपने उस्मान बुज़दार का जिक्र किया तो वो तो वसीम अकरम प्लस थे। और नहीं सर, वो तो कहने की बात ही, वसीम अकरम प्लस तो बिल्कुल जो वो नहीं थे। अवाम में नवाज शरीफ साहब का जो यमन इनकी जान आन शान है, उनका प्यार अवाम में अभी भी बहुत शदीद किस्म का है, लोग उनसे दीवाना प्यार करते हैं। लाहौर में क्या उनकी वापसी हो गई है, मतलब अब लोग उनसे दोबारा जुड़ जाएंगे? मेरे ख्याल में लाहौर में नून लीग इस टाइम देखें जी, जो मर्जी आएगा, जिस तरह मर्जी आएगा, जो काम करेगा, चाहे वो वफाक में है, चाहे अपना सूबे सूबाई में है, तो जो काम करेगा। देखें मरियम नवाज अगर पंजाब में काम कर रही है, तो मरियम नवाज के पास जितना फंड आ रहा है, तो क्या सिंध गवर्नमेंट के पास उतना फंड नहीं आ रहा? क्या अपना KPK में उतना फंड नहीं आ रहा? तो ये क्या बात हुई कि यहाँ पर ज्यादा फंड आ रहा है तो वहां पर फंड नहीं आ रहा? फंड तो सारों के पास एक किस्म के आते हैं, तो फिर यहाँ पर काम अगर हो रहा है तो फिर वहां पर काम क्यों नहीं हो रहा? मेरे ख्याल में तो मुझे तो ये भी न्यूज मिली थी कि सिंध के कुछ अपना वजीर वगैरह थे, उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर मरियम साहिबा को आप हमारे सूबे में दे दें, ताकि हमारे सूबे में जो था वो अपना वो काम जो था ना वो भी जो था वो स्टार्ट हो। तो मेरे हिसाब से जो काम कर रही है वो सारों को नजर आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से 14 अगस्त के हवाले से बहुत सारे ब्रांड्स ने अपना सेल्स भी लगाई हैं, ऑफर्स भी दी हैं, तो क्या सोलर्स में भी कोई इस तरह की आप ऑफर्स वगैरह? जी बिल्कुल, अगर आप कैमरा इस तरफ करेंगे तो ये हमने एक सेल लगाई है 4 लाख अपना 4 किलोवाट का सिस्टम, जो कि 2,60,000 रुपए का जो सिस्टम था, हमने इसको 5,000 रुपया 14 अगस्त यानी कि 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हमारे से कोई 4 किलोवाट का सिस्टम लेगा, उस पर हमने 5,000 रुपए डिस्काउंट जश्न आजादी की खुशी में जो था ना वो जो डाल दिया है। इसी तरह ही हमारे पास एक 6 किलोवाट का सिस्टम है, वो देख लें, उसमें 3,90,000 उसकी प्राइस थी, जो कि प्राइस कम होके 3,85,000 रुपए, 5,000 रुपए हमने कुर्बान कर दिया जी जश्न आजादी की खुशी में। लोग आए और लोग आगे फायदा उठाए। हमारी जो मेन पहचान जो थी है वो सोलर सिस्टम के हवाले से ये है, हमने सोलर सिस्टम को इतना सस्ता और म्यारी कर दिया है कि हर बंदे की, हर कस्टमर की, हर घर की अप्रोच में आ गया था। कस्टमर आपसे परचेज करता है तो मसला फिर आ जाता है फिटिंग का, लगवाने का, उसके लिए क्या आपके पास प्रॉपर स्टाफ? 2,55,000 का पैकेज है, इसमें इंक्लूडिंग फिटिंग शिटिंग एवरीथिंग इंक्लूड है इसमें। ये जो अपना 6 किलोवाट का 3,85,000 रुपए का जो पैकेज है, इसमें भी इंक्लूडिंग फिटिंग वगैरह कंप्लीट हम 4 स्टेप पर जो है वो करके देंगे। कोई इशू की बात जो है वो नहीं आएगी। ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। नाज़रीन, आप इस ऑफर से फ़ायदा भी उठाएं, और आपको जिस तरह उन्होंने बताया कि हर चीज़ की जिम्मेदारी इनकी है, आपने सिर्फ इनको ऑर्डर देना है, पेमेंट करनी है, और बाकी आपके घर पे जाके फिटिंग हर चीज़ इन्होंने करनी है। तो ये सबसे बड़ी ऑफर है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी होती है कि जब आप ले लेते हैं, उसके बाद जब आप मैकेनिक्स को, लोगों को बुलाते हैं, तो वो भी आपके साथ बहुत सारा ऐसा करते हैं कि आपको घबरा जाते हैं, मतलब वो आपको इस तरह परेशान करते हैं, कभी ये ले आए वो ले आए। तो ये सारी चीज़ की जिम्मेदारी ये खुद ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हमारे अंडर रूफ में आपको तमाम चीजें मिलेगी, अपना A से लेकर Z तक तमाम की तमाम चीजें आपको जो पैकेज आपसे ले लेता है उसके बाद उसने आपको जगह दिखानी कि यहाँ पे फिट करना, और वो हमारी ऑलरेडी साइटें जो है चल रही होती है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से ओरिजिनल जो बंदे सेल कर रहे हैं, जो ओरिजिनल पैनल का काम कर रहे हैं, उनके माल में वैसी कंप्लेंट जो है ना वो नहीं आ सकती, क्योंकि अगर खराबी आनी होती है, देखिए 95% काम जितना कर रहा है वो आपके सोलर पैनल ने कर रहा है। अगर सोलर पैनल ही अगर आपका वीक होगा, जैसे आप एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, तो
पिलर अगर आपके कमजोर होंगे तो बिल्डिंग आगे जाके क्या करेगी। सोलर पैनल अगर ओरिजिनल लगे होंगे तो मेरे नहीं ख्याल में आपकी प्रॉब्लम के ट्रबल किसी के साथ। बाकी हम जो इसमें इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, इन्वर्टर भी कंपनी का यूज कर रहे हैं, वायर भी स्टैंडर्ड भी यूज कर रहे हैं, इसमें ब्रेकर वगैरह जो लग रहे हैं वो भी हम स्टैंडर्ड ब्रेकर की आपने बात की, तो ब्रेकर्स वगैरह तो नॉर्मली खराब हो रहे हैं, वो या तो 2 नंबर लगाते हैं या उसमें कुछ, तो वो बड़ा इशू होता है। देखिए अल्लाह का शुक्र हमारा एक नाम है, हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, तो हम लो स्टैंडर्ड का किसी किस्म का कोई काम जो है वो नहीं करते। पिछले दिनों वो अपना मौसम खराब की वजह से अंधेरी वगैरह काफी आई तो लोगों के बेशुमार सोलर वगैरह उड़े, तो हम जो हमें SOPs दिए गए हैं हम उसके मुताबिक ही काम करते हैं। मतलब जब अब स्ट्रक्चर लग रहा है या पैनल लग रहे हैं तो नीचे कंक्रीट के ब्लॉक्स बन जाते हैं, वो इतने हैवी होते हैं कि वो अंधेरी भी आ जाती है तो वो ब्लॉक्स जो है अपनी जगह से जो है वो नहीं हिल पाते। तो इसलिए प्रॉपर हमारी टीम जो है प्रॉपर वर्क और प्रॉपर जो है काम करके जो है वो 14 अगस्त की बात की जाए तो आप किस तरह से मनाएंगे, किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? सर जी ये 14 अगस्त तो आप सोच भी नहीं सकते जिस तरह लोग सेलिब्रेट करेंगे। हम तो हर साल मैं अपनी फैमिली के साथ जो है ना वो निकल जाता हूँ 14 अगस्त के लिए लिबर्टी वगैरह। तो अब जश्न आज़ादी तो हमारा पर फर्ज है कि जश्न आज़ादी हम बड़ी जोश खरोश से जो है ना वो मनाते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने फजल किया, करम किया, तो इंशाल्लाह ताला इस साल भी हम इसी तरह जोश जज्बे के साथ जो है जश्न आज़ादी की बात की जाए तो जिस तरह से कुछ गुज़श्ता 2 साल से 3 साल से ये बाजे का सिस्टम शुरू हो गया, इसको कैसे देखते हैं? और नहीं सर ये तो खैर अपना जो नौजवान है सलेंसर निकालते हैं, मैं तो इसको खैर नहीं करता। ये एक तहजीबी के दो अपना वो उस पर आती है, तो आप इंजॉय करें, आप लाइटिंग देखें, आप अपना स्लोगन वगैरह देखें और अपना नारे चारे जो ना वो आप बेशक लगा लें। तो जश्न आज़ादी तो आपको साल में एक बार मिलती है तो वो आपको मनाने का हक है, तो उसमें तमाम चीज़ें आज़ाद होती है। तो आप अपनी फैमिली के साथ निकलें, दोस्तों के साथ निकलें, जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करके, ताकि न्यू जो जनरेशन आ रही है उसको भी पता चले कि जश्न आज़ादी क्या है और इसको कैसे जो है मनाना चाहिए। बल्कि हमने 2 दिन पहले एक प्रोग्राम किया हाल रोड पे, तो हमने बहुत सारे लोगों से पूछा कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ। तकरीबन मैं हैरान हो गया, 40% लोगों को डेट का नहीं पता था। अच्छा मैं कह रहा हूँ 14 अगस्त मनानी है, हाँ जी मनानी है, मैं क्या पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ वो नहीं पता। तो ये है कि अवेयरनेस देनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे वालिदैन को भी बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि उनको बताएं कि मिली नगमे सुने, इस तरह की चीज़ें, और ये बात तहजीबियों से ज़रा दूर रहें, जिस तरह बाजा हो गया, विलिंग करना या डिफरेंट ऐसी चीज़ें जिनसे लोगों को नुकसान, अपने आप को भी नुकसान। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो लास्ट में आप 14 अगस्त के हवाले से कोई पैगाम आवाम को देना चाहें वो दीजिए। बस आवाम को यही है कि अपना एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, एक दूसरे से नफरत का इजहार ना करें और गमी खुशी में एक दूसरे का साथ दें। और खुदाया मैं तो ये मैसेज ये देता हूँ कि अपना नून लीग और PTI के चक्कर में अपने दोस्तों को जो सा मत खोएं। आप पॉलिटिक्स में बात करें पर एक लेवल की हद तक बात करें ताकि आपका भाईचारा जो है ना वो आपका जो है वो कायम रहे। तो आप 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाइएगा, आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करके, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके। हमारे भी 14 अगस्त में मेरे ख्याल में शायद इधर हर साल केक काटा जाता है और इसमें अपना बड़ी आवाम जो है ना इसमें शामिल होती है। इंशाल्लाह ताला बाबर महमूद साहब की सरपरस्ती में हम फिर कोशिश करेंगे कि बहुत बड़ी सेरेमनी यहाँ पर इंशाल्लाह ताला हाल बरोगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको भी इनवाइट करूंगा, आप भी आइएगा, उसको जो है वो कवरेज कीजिएगा जरा। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत ही प्यारी गुफ्तगू और नहायत ही पॉजिटिव, कह लें कि पाकिस्तान में हर इंसान अगर इसी तरह से सोचे कुछ पॉजिटिव हो, क्योंकि हम लोग नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, पॉजिटिविटी को नहीं अपनाते, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो पॉजिटिव हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह 14 अगस्त उसको सेलिब्रेट करना हम पे फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इस आज़ाद रियासत में जिसमें हम सांस ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। ये उनसे पूछा जाए जिनके पास इस तरह की नेमत नहीं है, जो मुल्क आज़ाद नहीं है, तो हमें दुआ करनी चाहिए अपने उन लोगों के लिए भी जो कि आज़ादी की जद्दोजहद में है, जिस तरह कश्मीर है या फ़लस्तीन है, तो उनको भी अल्लाह पाक आज़ादी की नेमत सरफराज करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपका होस्ट मोहम्मद अली रज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।